जो मेरा है उसके लिए भी मुझे लड़ना पड़ता है। क्यों मुझे कोर्ट कचहरी में जाना पड़ रहा है? क्यों मेरी दाखलता के फल कच्चे गिर रहे हैं? क्यों मेरे बच्चे वैसे ग्रोथ नहीं कर रहे जैसा परमेश्वर का वचन कहता है? क्यों मैं जॉब में स्ट्रगल कर रहा हूं? क्यों मेरी हेल्थ वैसी नहीं है जैसा बाइबल कहती है? क्यों मैं उदास हूं? क्यों मैं हताश हूं? क्यों मैं निराश हूं? क्यों मैं दूसरों पर निर्भर हूं कि वो मेरी आवश्यकता को पूरा करेंगे? क्यों मैं दूसरों की प्रार्थना पर आश्रित हूं? मेरा संबंध परमेश्वर के साथ वैसा क्यों नहीं है जैसा उसने अपने वचन में कहा? क्या कारण है कि मेरे घर में सब लोग बैठकर इबादत नहीं करते? क्यों मेरे जीवन को देखकर संसार दौड़कर परमेश्वर की ओर चला नहीं आता? क्यों क्यों और क्यों? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? क्या कभी आपने इसके बारे में विचार किया है? मिनिस्ट्री भी स्ट्रगल बन गई है, सेवकाई भी स्ट्रगल बन गई है। मीडिया पर हम उपलब्ध रहना चाहते ताकि संसार मुझे जाने, कर पर परमेश्वर का वचन क्या आपसे यही कहता है? क्यों फेमस होना चाहते हो आप? क्यों बताना चाहते हो कि संसार आपको जाने? मैं आपकी उपलब्धि के बारे में नहीं कह रहा हूं। क्यों आपको मीडिया पर रहना चाहिए? मीडिया पर रहना आपके लिए भला है, उत्तम है या नहीं है? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? क्यों फेसबुक इतनी प्रचलित हो गई है कि हमारे बच्चे भी हमारा फोटो खींच करके हम फेसबुक पे डालने, लोग मेरी सुंदरता को देख? क्यों? आपको डाउट है आप सुंदर नहीं है? क्या आपको डाउट है कि आप सुंदर नहीं हैं? बहुत सज धज के आप जाते हैं, अच्छी बात है, महिलाओं को ये दिया गया है। और आप एक अच्छा सा सेल्फी लेंगे और उसे पोस्ट कर देंगे फेसबुक पर। लगता है कि फेसबुक पर केवल आपका हस्बैंड देखेगा आपको। क्यों है ऐसा? ये मानसिकता कहां से आई? ये सोच क्यों है आपके पास कि संसार आपको जाने? क्या आपने यीशु के स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा? उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और सारे जगत के छोर तक तुम मसीह के गवाह होगे। तो परमेश्वर ने पहले ही अपने वचन में कहा कि तुम्हारे फेमस होने का साइन एक ही होगा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सामर्थ तुम्हारे अंदर से चलन करेगी, सारे संसार में तुम मसीह की विटनेस बन जाओगे। क्यों? हेलो चर्च, आप इतने गंभीर हो गए? क्यों प्रदर्शनकारी बन गए हैं? आपका ड्रेस अच्छा हो सकता है, प्रेज द लॉर्ड। आप सुंदर हैं मसीह यीशु में, प्रेज द लॉर्ड। बट क्या यही काम था आपका या मेरा? यही काम था? ध्यान रखना, कहीं आप ट्रैप तो नहीं हो गए हो, कहीं किसी ने आपको ट्रैप तो नहीं कर लिया है, कहीं किसी के बहेलिए के जाल में आप फंस तो नहीं गए हो, जहां पर आपका मकसद कुछ और था पर आपने किसी और बात को अडॉप्ट कर लिया है। रात को 12 बजे आप घुटनों पर आकर प्रार्थना नहीं कर सकते जो आपकी पहली प्राथमिकता है, पर फेसबुक पर रात को 12 बजे आपका फोटो दिखाई देगा।
और टाइम भी वहां पर आता है कि 12 बजे आप कहां पर उपलब्ध हैं। मैं तंग नहीं कस रहा हूं, ये रियलिटी बता रहा हूं, आपकी वास्तविकता है, मेरी वास्तविकता है। क्या उसने इसीलिए बुलाया था? क्या उसने नाम लेकर जब बुलाया इसीलिए बुलाया था क्या कि आप फेसबुक पर जाकर के या मीडिया पर जाकर के सारी मानसिकता को बदल करके आप किसी के जाल में फंस जाएं? मुझे बता दो, बाइबल से एक भी कैरेक्टर बता दो जो मीडिया पर और फेमस हो गया। एक कैरेक्टर बता दो मुझे बाइबल से, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को उथल पुथल कर दिया। गंभीर हो आप किसके बिजनेस में हो? खुद के बिजनेस में या परमेश्वर के बिजनेस में? नया साल है 2025, बी अवेयर, बी अवेयर। फेसबुक बहेली का वो जाल है जिसने लोगों को ट्रैप कर लिया, आपके समय को उसने पूरी तरह से चबा लिया है। I'll show you from the Bible। मैं आपके फेमस होने के अगेंस्ट में नहीं हूं। हालेलुया। आप बहुत गंभीर हैं। हालेलुया। ये मेरी कड़वाहट नहीं जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये मेरी कड़वाहट नहीं है आपके प्रति, ये उसके प्रति परमेश्वर के उद्देश्य की ही जलजलाहट है। क्योंकि अगर उसने मुझे बुलाया है तो वो अपनी महिमा कराने में सक्षम है। आप देखो, अब थ्रू आउट देख लो, चेक करके। आप अगर उसमें इतने अपडेट हैं, अगर परमेश्वर के साथ सहभागिता में अपडेट होते, तो मैं आपको बताऊं, आपको मीडिया पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप रोड से गुजरते चीजें बदलती हुई दिखाई दे जाती थी। कहां जाना है हमको? कहां जाना है हमको? बाइबल कहती है मैं नई सृष्टि हूं, पर आपको नई सृष्टि बनाया किसने? अगर मसीह ने आपको नई सृष्टि बनाया हो तो पुराने को क्यों अडॉप्ट कर रहे हो? पुरानी बातें बीत गई हैं, तुम्हें फेमस होने की आवश्यकता नहीं है। पूरी राजनीतिक समाज जो है, राजनीतिक कांग्रीगेशन जो है, वो फेमस होना चाहती है ताकि वो बताना चाहती है कि मैं भी कुछ हूं। बट ये कैरेक्टर परमेश्वर का नहीं है। ओ पास्टर जी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, लेट मी कम टू यू। हालेलुया। विश्वासी अपनी स्ट्रगल को खुद चुनते हैं। विश्वासी अपनी स्ट्रगल को खुद चुनते हैं। साल के पहले दिन याद रखना जो मैं मैसेज दे रहा हूं, विश्वासी अपनी स्ट्रगल को, क्या बोलेंगे स्ट्रगल? विश्वासी अपने संघर्ष का चुनाव खुद करते हैं। टाइटल है विश्वासी अपने संघर्ष का चुनाव खुद करते हैं। आमीन। I'll show you। आइए मेरे साथ योना की किताब में आ जाएं। और जितने लोग मोबाइल लेकर आए, प्लीज मेरी गुजारिश है उन्हें बंद कर लीजिए या फिर म्यूट कर लीजिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के गाने जब सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। यहां बहारो फूल बरसाओ नहीं चाहिए। मिल गया सबको? राइट, ओके। योना की किताब पहला अध्याय, उसके पहले 2 वचन हमें पढ़ने हैं, पहला और दूसरा।
पहला पद पढ़िए, योना की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। बस क्योंकि पहला वचन पढ़ना है, केवल पहला वचन। एक बार फिर से पढ़िए, पहला वचन। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। हालेलुया। अब यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम योना है, उसके पास परमेश्वर का वचन आता, राइट? वचन, उसके पास परमेश्वर का वचन आया। ऐसे कई कैरेक्टर में आपको बताऊंगा, सभी नहीं पर कई कैरेक्टर आपको बताऊंगा बाइबल से, जिनके पास परमेश्वर का वचन आया और उनके पास परिणाम था। कम ऑन। इस व्यक्ति के पास वचन आता है लेकिन ये स्ट्रगल चुनता है। कम ऑन। इस व्यक्ति के पास, योना के पास परमेश्वर का वचन आया, राइट? और यदि यिर्मयाह की किताब पढ़ो, पहले अध्याय के दूसरे पद में, वहां पर भी लिखा है कि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। कम ऑन। और यिर्मयाह ने वचन को ले लिया और जो परमेश्वर ने कहा वो योना अर्थात यिर्मयाह ने उसके अनुसार किया। होशे की किताब पहला अध्याय पहला पद ये बताता है कि होशे के पास भी परमेश्वर का वचन आया और उस वचन का उसने इस्तेमाल किया और उसको वहां पर परिणाम मिला। हालेलुया। योएल नबी के पास परमेश्वर का वचन आया, पहला अध्याय पहला पद, और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन योना अर्थात योएल के पास आया और योएल ने उसका इस्तेमाल किया। इस सभी भविष्यद्वक्ताओं के पास परमेश्वर का वचन आया। एक और वचन मैं ऐड करता हूं, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय के पहले पद में, यहां पर थोड़ा डिफरेंट आया है। परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास दर्शन में आया। इन सबके पास परमेश्वर का वचन आया, इन सबके पास परमेश्वर का वचन आया। योना के पास परमेश्वर का वचन आया, यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन आया, होशे के पास परमेश्वर का वचन आया, योएल नबी के पास परमेश्वर का वचन आया। बाकी जितने भी भविष्यद्वक्ता हैं योना को छोड़कर, सबने परमेश्वर के वचन के अनुसार वैसा किया जैसा परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा था, और सबने परमेश्वर के वचन के परिणाम को देखा, राइट? लेकिन योना के बारे में लिखा है कि योना के पास परमेश्वर का वचन आया और उससे परमेश्वर कुछ कहता है। दूसरे पद पर ध्यान दीजिए, क्या कहती है बाइबल? उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया, हालेलुया। आर यू देयर मैन? लुक हियर। अब परमेश्वर का वचन योना को दिया गया और योना से कहा उठ और जा, उठ और जा। दैट मीन्स परमेश्वर ने योना को कहा, योना आई एम सेंडिंग टू यू, मैं तुझे भेजता हूं। लेकिन जब उसे भेज रहा था उससे पहले परमेश्वर वचन के द्वारा उससे बातचीत किया। बिना वचन के परमेश्वर किसी को भेज नहीं रहा था। यिर्मयाह को जब भेजा कि मैं जातियों का भविष्यद्वक्ता तुझे बनाकर भेजता हूं, उसने उसे भेजा। परमेश्वर ने उसे भेजा। हालेलुया। कहां भेज रहा है? नीड में नगर को। परमेश्वर जब भेज रहा था
उसको एक मैसेज दिया, जा ये मैसेज तुझे वहां जाकर के उस शहर के विरोध में प्रचार करना है। सिंपल था, राइट? क्लियर है? इसने वचन तो सुना और नीनवे नगर को जाने का चुनाव नहीं किया। हेलो चर्च, मैं इसको लंबा नहीं खींचने वाला हूं, राइट? सिंपल सी 2-3 बातें बता के छोड़ूंगा कि मैं नेक्स्ट वीक इसे प्रीच करूंगा। हालेलुया। मेनी और कॉल्ड, बहुत सारे बुलाए हुए हैं, बहुत सारे बुलाए हुए हैं, राइट? सभी बुलाए हुए हैं, राइट? पर भेजे हुए नहीं हैं। लिखा है उसका वचन उसके पास आया एंड ही सेंड हिम। परमेश्वर उसे भेजता है। जब परमेश्वर भेज रहा है, उस सोसाइटी को पहले से वो चेंज होते हुए देख रहा है। परमेश्वर ने आपको बुलाया कि आप मसीह यीशु के पास आ जाएं। जब आप उसके पास आते हो, उस वचन को सुनकर जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में आपको दिया गया है, आप उस वचन को सुनकर वो करते हो जो परमेश्वर ने कहा, तुरंत ही वो आपको अडॉप्ट कर लेता है, वो आपको अपने परिवार में शामिल कर लेता है। जब आप परिवार में शामिल हो जाते हो, देन ही विल सेंड यू, तब वो आपको भेजता है। हालेलुया। जब वो भेजता है तो इसका मतलब है आपके भेजने से पहले, आपके भेजने से पहले उस कम्युनिटी को पहले से वो चेंज होते हुए देख रहा है। उस एरिया को पहले से वो चेंज होते हुए देख रहा है। हेलो, यस और नॉट? क्योंकि इजराइलियों के बंधुआई में आने से पहले अब्राहम से कहा, अब्राहम तेरा वंश 400 वर्ष तक किसी लोगों के, किसी देश के अधीन रहेगा। राइट, राइट। यूसुफ से कहा कि तेरे लोग बंधुआई में रहेंगे। इससे पहले कि वो बंधुआई में आते, वो पहले से ही परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई में देखा। ओह माय गॉड, यस और नॉट? इसका मतलब है कि परमेश्वर ने बहुत पहले उनको बंधुआई में देख लिया था, और फिर उन्होंने कहा 430 बरस के बाद मैं उन्हें डिलीवर करूंगा। हालेलुया। तो मूसा तब वहां नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उनके डिलीवरेंस को 430 बरस के बाद देखा। इससे पहले कि परमेश्वर इजराइलियों को छुड़ा था, उससे पहले उसने उनके डिलीवरेंस को देख लिया था। पर वो वेट कर रहा था उस व्यक्ति का जिसके द्वारा इस देश से उन लोगों को छुड़ाएगा। और परमेश्वर ने मूसा तो अपने तरीके से सेवा करना चाहता था, लेकिन जब वो 40 वर्ष का था, उसको महल से रेगिस्तान ले गया। रेगिस्तान में और 40 वर्ष रहा वो। जब वो 80 वर्ष का हो गया, तब कहा अब मेरा समय आ गया है, क्योंकि टाइम अभी है। मूसा से कहा, मूसा को कुछ बोलना नहीं था, मूसा को देखना था। पहले परमेश्वर ने उनको अपनी उपस्थिति के द्वारा उसे अट्रैक्ट कर लिया। यहां परमेश्वर का वचन इसके पास नहीं आ रहा है। मूसा के पास परमेश्वर का वचन नहीं आ रहा है। यहां परमेश्वर ने उससे मुलाकात का तरीका डिफरेंट ढूंढ लिया। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को हथियार देकर भेजा था तू कि एक ही दिन में पूरे मिस्र को मार लेगा, ऐसा था। मूसा को स्टेन गन लेकर भेजा होगा, बारूद लेकर भेजा होगा, न्यूक्लियर पावर देकर भेजा होगा, तू जा एक ही झटके में सबको आर पार कर देना। क्या यह था क्या परमेश्वर का काम? नो।
जब किसी को वो भेज रहा है, उसे स्पेसिफिक पावर दी है, उसको अथॉरिटी दी है। जब भी वो जाएगा, चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करेगा, ताकि लोग तुम्हारे सच्चे खुदा को जान सके। और ये हुआ, ये वहां पर हुआ। पर कब हुआ? जब मूसा ने उस असाइनमेंट को, उस काम को जो परमेश्वर ने कहा था करने के लिए, अपना माइंड और अपना हार्ट दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। मूसा सक्सेस हुआ, अब्राहम सक्सेस हुआ, यहोशू सक्सेस हुआ, राइट? बहुत सारे भविष्यवक्ता सक्सेस हुए। ये केवल बायोग्राफी है। लेकिन योना नबी के बारे में लिखा है कि वो स्ट्रगल में गया, वो समस्या में गया, संघर्ष करना पड़ा उसे। क्यों ऐसा हुआ? परमेश्वर का वचन नहीं था क्या उसके पास? क्या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था? नो, उसके पास परमेश्वर का वचन था कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जाकर करे। वो भेजा हुआ भी था, लेकिन उस बंदे ने क्या किया? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। किसने चुनाव किया स्ट्रगल का? किसने चुनाव किया स्ट्रगल का? क्या परमेश्वर चाहता था ऐसा? बिलीवर्स अपनी स्ट्रगल खुद चुनते हैं। विश्वासी अपने संघर्ष का चुनाव खुद करते हैं। हाँ, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं फाइनेंशियली, फिजिकली, मैटीरियली, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं किसी भी बात के लिए, किसी भी आनंद के लिए, तो आप संघर्ष व्यर्थ ही कर रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना नहीं है। हेलो पास्टर जी, आप कैसे कह सकते हैं मैं? यस, आप चेक करो। ओके, हम इस बात पर थोड़ा और मनन करते हैं, राइट? परमेश्वर ने कहा अराइज एंड गो। अराइज, उठ, उठ और जा, उठ और जा। कहां जाना है? उसको शहर का नाम बताया परमेश्वर ने। यस, जा, उठ और नीनवे नगर को जा, राइट? नीनवे नगर को उसे जाना है। और उसने कहा उठकर प्रचार कर उनकी बुराई के विरोध में। यस, क्योंकि उनकी बुराई मेरी नजर में बढ़ गई। पर उद्देश्य क्या था? परमेश्वर उन्हें नाश करना चाहता था? परमेश्वर उनको बचाना चाहता था, उनको एक चांस देना चाहता था, राइट? देखो, अराइज एंड अराइज का मतलब है कि प्रिपेयर योर सेल्फ टू गो। अपने आप को तैयार करके तुझे मैं भेजता हूं, तुझे मैं भेजता हूं। अराइज एंड गो मतलब उठ और जा का मतलब है मेक अप योर माइंड, टेक द डिसीजन। डिसीजन ले कि तुझे मैं नीनवे नगर को भेजता हूं। योना के पास चॉइस थी कि वो जाए, योना के पास ये भी चॉइस थी कि वो ना जाए। योना ने संघर्ष का चुनाव किया या परमेश्वर ने? कम ऑन, किसने संघर्ष का चुनाव किया? योना ने, राइट? राइट, क्योंकि वो करना नहीं चाहता था जिसे परमेश्वर ने करने के लिए कहा, राइट? अब इसने क्या किया? अब ये वहां से, ध्यान देना, अगर परमेश्वर का वचन आपको दिया गया है, उसी काम में व्यस्त रहिए जो दिया गया, उसी को कीजिए जहां भेजे गए हो, जो उद्देश्य है। अन्यथा
संघर्ष आपके मार्ग में खड़ा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा। इसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पता तू दयालु परमेश्वर है और लोगों को तू बचा लेगा। हाँ, मुझे पता है कि तू दयालु है, तू उनको बचा लेगा, पर मैं उन्हें दंडित करवाना चाहता हूं। चेक द हार्ट ऑफ योना। योना केवल इसलिए दुख नहीं पा रहा है कि योना भेजा हुआ है। योना इसलिए दुख पा रहा है क्योंकि उसका माइंड जो है लोगों की गलतियों के ऊपर केंद्रित हो गया है। वो नहीं चाहता कि वे बचा लिए जाएं। योना यहां पर अपना ध्यान उनके गलतियों पर लगाता है, और वो इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर उन्हें नाश कर दे। इसलिए यीशु ने कहा दोष मत लगाओ कि तुम पर भी हेलो लिसनिंग। यदि मैंने अपने हार्ट को किसी के प्रति खराब कर लिया है, मैं उनके साथ रह नहीं पाऊंगा, ना बच्चों के साथ, ना पत्नी के साथ, ना किसी और के साथ, क्योंकि मेरा हार्ट जो है उनके प्रति खराब हो गया है। बट ये परमेश्वर का वचन नहीं कहता। यीशु के आने के बाद आपका हार्ट खराब क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने हार्ट को खराब करना चुना है। आपने चुना है। आपने चुना कि आप चीजों को छिपा कर रखें। आपने चुना कि आप झूठ बोले। आपने चुना कि आप अपने बच्चों से भी उन बातों को छिपा कर रखें जो आपको नहीं छिपानी चाहिए। वचन कहता है, अगर आप वचन को पढ़ो तो जैसे ही आपने झूठ बोला था, क्या हो गया? देखिए, यूहन्ना की किताब 8 अध्याय उसके 44 पद को अगर आप पढ़ें तो वहां पर बाइबल कुछ डिस्क्राइब करती है, वार्न करता है यीशु मसीह। यीशु मसीह यहां पर लोगों को वार्न कर रहा है। पढ़िए उस पद को और आपको समझ आएगा कि मुझे झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मैं झूठ बोलता हूं या मैं झूठ बोलती हूं तो मुझे कहां पहुंचा देगा ये झूठ? तुम अपने पिता शैतान से हो। सुनो 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 भैया, इधर देखो प्लीज, बाइबल में मत देखो, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। ओके, ठीक है, सजेशन भी कुछ लोग ऐसा देते हैं। अभी इसको सुनिए, जोर से पढ़ना बेटा। तुम अपने पिता शैतान से हो। किससे? शैतान से। वो क्या बोल रहे हैं? तुम अपने पिता शैतान से शैतान से हो। क्यों इंडिकेट कर रहा है? झूठ के कारण। देखना, तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। ओ माय गॉड, अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। कैसे? वह तो आरंभ से हत्यारा है। हाँ, और सत्य पर स्थिर न रहा। हाँ, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ, जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरना झूठ का पिता है। हेलो, नहीं, फिलॉसफी कहती है, लोग कहते हैं किसी के भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो, भाई साहब मेरी बाइबल ये नहीं कहती। उसने कहा तुम अपने पिता, ये कौन कह रहा? मैं थोड़ी कह रहा हूं यार, मेरा स्टेटमेंट नहीं है भाई। उसने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम उसी की लालसाओं को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हो। उसकी लालसा क्या है? उसकी लालसा क्या है? वो हत्यारा है, शुरू से हत्यारा। किसका हत्या करेगा? आपके रिलेशनशिप का, मां बेटी का, सास बहू का, बाप बेटे का रिलेशन को किल कर देगा। किसके कारण? झूठ के कारण। लिखा है वो आरंभ से झूठा है और वो सारे झूठ का
दिस मोमेंट आप झूठ बोलते हो, आप अपने कनेक्शन को यीशु से विड्रॉ करके उसके साथ स्थापित कर लेते हो। तो स्ट्रगल आएगी या समाधान आएगा? कम ऑन, आप किस बात का चुनाव कर रहे हो? स्ट्रगल का। मैं नहीं कह रहा हूं। आपने किस बात का चुनाव किया? नहीं पास्टर जी मैं तो बहुत बिजी थे। ऑफ कोर्स आप बिजी हो सकते हैं, राइट, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आपको भूख लगी तो आप भोजन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सबसे पहले उठ के कीजिएगा या बाद में कीजिएगा? आप जवाब नहीं दे रहे हो, ईमानदारी तो नहीं। आप सबसे पहले करेंगे या बाद में करेंगे? क्यों? किसने बताया आपको? हाँ। और आत्मा इतनी बार बोल रही है भूख लग रही है, परमेश्वर के साथ बैठ जा, परमेश्वर के साथ बैठ जा। टाइम नहीं है। ये बोले तो तुरंत शुरू हो जाएगा, पर ये बोले तो नहीं। पास्टर जी आपको क्या बताऊं, शादी में जाना जरूरी था। ऑफ कोर्स जाइए, हालेलुया। पास्टर जी आप अपने बारे में तो आप तो कहीं जाते ही नहीं हो, आपको तो कोई जानते नहीं। मुझे क्यों जानना चाहिए लोगों ने? मुझे लोगों ने क्यों जानना चाहिए? मैंने कौन सी भलाई की है कि मुझे जानना चाहिए? मुझे लोगों ने क्यों जानना चाहिए? बताओ मुझे, आपको लोगों ने क्यों जानना चाहिए? आप बिल्कुल शांत हैं। आप लोगों के बीच में जाकर फेमस हो सकते हो, पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला, आपके आध्यात्मिक जीवन में कोई भी फर्क पड़ने वाला। पूरा जमाना आपको जान ले, अच्छाई के लिए जान सकता है, बुराई के लिए जान सकता, पर आपके सोशल वर्क से आपका आध्यात्मिक जीवन में कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है, क्योंकि आपका सेल्फ एफर्ट है। हेलो, आप मुझे आज घूर के देख रहे हो। एक समय मैं भी आया मीडिया पर, मुझे भी लगा कि मीडिया पर लोग वचन को सुनेंगे, पर जब मैंने देखा कि वल्गर चीजें ज्यादा आ रही हैं, आपको बताऊं आप अपनी जनरेशन को उसी मीडिया से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। आप देख लो जाकर के हिस्ट्री उठा के देख लो, आज 16 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा लिविंग रिलेशनशिप में जी रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसके हाथ में हथियार थमाया। कल उनके साथ अनहोनी घटना हो जाए तो इससे आश्चर्यचकित की बात नहीं है, क्योंकि आपने उसे उसी दिशा में लेकर गए हो। बच्चा रोता है तो मां को यह पता नहीं है कि उसको कैसे चुप करेगी। मोबाइल पे निंग 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 वो निंग 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 ओ निंग 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 एंड मूवमेंट टू निंग 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 टू निंग 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 निंग। क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं, मेरे पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं है मैं अपने बच्चे को चुप कर सकूं, मैं उसे बता सकूं बाइबल तुझे तसल्ली देगी। क्यों नहीं गाया आपने गीत, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है? क्यों नहीं गाया आपने अपने मुंह से, मेरा परमेश्वर भला है जो मेरे बच्चों को परवरिश देता है? क्यों नहीं गाया अपने मुंह से? क्यों आपने मोबाइल के मुंह से गवाया? आज तो पास्टर जी आप पहले दिन ही बिल्कुल एक बरस रहे हो। नो, हेलो, ये अमित्य के पुत्र के पास में वही हुआ जो आज हमारी कंडीशन। हो जाओ फेमस, लेकिन ये आपको क्वालिफाई नहीं करता कि आप स्वर्ग जा सकते हैं। यस, लिखा है सारे संसार को मनुष्य प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? और मेरी बाइबल कहती है स्पष्ट कि संसार की चिंता और धन का धोखा और जीविका का घमंड, ये तीनों ऐसे टूल हैं जो परमेश्वर के वचन को नलिफाई करते हैं। किसने चुनाव किया? ये
मैं क्यों लड़ू कोर्ट कचहरी के केस जो मेरा है उसके लिए? हेलो, मैं क्यों प्रूव करूं लोगों को कि मैं भला हूं? पर लिखा है तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर कौन बड़ाई करेगा? मैं स्वर्गीय पिता बड़ाई करेगा। ओ माय गॉड। तुम्हारे स्वर्गीय पिता की वे भलाई करेंगे, उसे धन्य कहेंगे। किसके भले कामों को देख करके? मेरे भले कामों को देख कर। लेट मी क्लोज दिस। वचन योना के पास आया, वचन आपके पास आया है। वचन को योना ने लिया भी, पर योना ने वचन के अनुसार नहीं किया। और उसकी स्ट्रगल कहां से शुरू हुई? जब उसने वचन के अनुसार नहीं किया। जब उसने वचन के अनुसार नहीं किया, इसका मतलब था कि उसने वचन को अनदेखा कर दिया। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। उसने परमेश्वर के वचन को पहले स्थान पर नहीं रखा और उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। और उसने स्ट्रगल को चुन लिया। उसने क्या किया? तरसीस के जहाज पर जाकर चढ़ गया। राइट? उसको लगा कि परमेश्वर से मैं भाग जाऊंगा। हेलो, परमेश्वर से मैं भाग जाऊंगा। उसे पता नहीं था जो सबको देखता है, जिसने आंखें बनाई, वो तुझे तू कहां घुस के बैठा होगा उसको भी देख लेगा। हालेलुया। पहले आदम के जीवन जहां से उसने खो दिया था, किसने देखा था? परमेश्वर ने। योजना किसने बनाई उसके उद्धार की? परमेश्वर ने। आप कैसे आए यहां पर? परमेश्वर के कारण। अपने उसके बेटे को किसने मारा? शैतान ने मारा क्या? परमेश्वर ने। हालेलुया। और उसने कहा अब तो मैं, और बंदा सीट पे भी नहीं सोया है। बंदा सीट पे भी नहीं सोया। कहां सोया? सीट के नीचे घुस गया। उसको लगा कि परमेश्वर मुझे नहीं देखेगा। परमेश्वर से भागना खतरनाक है। यू कैन लूज योर लाइफ। आप अपने जीवन को नुकसान की ओर लेकर जा सकते हो यदि आप वो ना करो जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा। हालेलुया। यस, बी अलर्ट। नए साल में 2025 में कुछ तो करेक्ट करने की आवश्यकता है। जिसको रिटर्न होने का आवश्यकता है वो रिटर्न हो जाए। इसने कहा अब तो मैं बच गया। अचानक परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया? पानी को कहा उठ जा। ये नहीं सुन रहा है ना, तुझको उठाता हूं। जब मनुष्य नहीं सुनता तो गधे को बुलवा देता है। हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? हुआ। जब इजराइलियों को पकड़ना चाहा तो पानी दीवार बनकर खड़ा हो गया कि नहीं हुआ? परमेश्वर ने अपने दास को खिलाना तो कौवे को बोला जा, तू सबसे लालची है, तू ही डिलीवरी बॉय बन जा। उनकी क्वालिटीज नहीं थी वहां पर, तो भी परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। यस। एनस ने कहा उठ जा, पानी से कहा उठ, और लहरें उठा। और लहरें उठने लगी तो कहां लगने लगी? जहाज पर। सब लोग डर गए। और ये महाशय, अब वो सब अपनी तरीके से अपने अपने खुदा को बुलाने लगे। मैं इसको आगे कंप्लीट करूंगा, मैं अभी से बंद करने पर। राइट? ने कहा ठीक है, पुकारो। सब पुकारने लगे पर कोई भी आवाज नहीं आई, क्योंकि उसको पता था कि कौन इसका जिम्मेदार है। उसने कहा चलो चिट्ठी डालते हैं। लिस्ट देखी होगी, योना को कोई जानता तो था नहीं, लिस्ट देखी होगी, उसमें योना नाम का भी, भैया इसकी भी चिट्ठी डालो। सारी चिट्ठियों को परमेश्वर ने अनदेखा कर दिया, एक की चिट्ठी निकाली। किसकी?
अरे योना कौन है, अरे ये है, अरे बाहर निकल। बोला क्या तेरा तेरा उससे कई सवाल पूछे गए, इन सवालों का उत्तर मैं नेक्स्ट वीक दूंगा, है ना। बोलता है तू कहां का है, तेरा उद्यम क्या है, तेरा काम क्या है, कहां से भाग कर आया है। उसने कहा ये जो तूफान उठ रहा है ना मेरे कारण उठ रहा। डर गए, क्योंकि उसने कहा कि मैं परमेश्वर के सामने से भाग कर आया हूं। फिर वो डर गए, अरे अब तो भारी बात है। उसने कहा तुमको अगर शांति देखनी है तो मुझे समुद्र में डाल दो। पर वो पहले डर गए कि यार इसको समुद्र में डाला तो परमेश्वर हमको भी समुद्र में डाल देगा। तो उसने कहा प्रभु बगबरा देख, हा ऐसा म्हणते, ऐसा मराठी में बोला होगा तो कैसे बोला होगा, ऐसा बोल रहा है ये, हम पर दोष नहीं आना चाहिए, ये कह रहा है इसलिए हम डाल रहे हैं। राइट, बच गए। लेकिन जैसे समुद्र में डाला, उसने कहा योना मरना पसंद कर रहा था, लेकिन लोगों की जिंदगी चेंज होते हुए देखना नहीं चाह रहा था। जब हम लोगों के गुनाहों पर, गलतियों पर नजर रख लेंगे, ध्यान रखना वहां से शैतान ने आपको ट्रैप कर लिया है। क्योंकि जब यीशु ने आपके पाप नहीं देखे तो आप दूसरों के कैसे देख सकते हो। हालेलुया। उसने कहा नहीं, इस बात के तुम बोलते तुम इस प्रकार की आत्मा के व्यक्ति नहीं हो। लोग तो गलतियां करेंगे, उनके नैपकिन तुम्हें चेंज करने कितनी बार बोले, 1000 बार चेंज कर, तुमको जितनी बार मौका मिले उतनी बार चेंज कर डालना, साफ तो रहेंगे वो। एक दिन ऐसा आएगा उनके नैपकिन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नैपकिन पहनना बंद कर देंगे। यस, किसी किसी का व्यवहार ऐसा हो सकता है क्योंकि उसने अपने नेचर पर काम नहीं किया है। तू कर सकते गलतियां, पर तुम जो मैच्योर हो तुम ऐसों को संभाल लेना। गलतियों 6:1 में बहुत सुंदर बात कहता है, गलतियों 6:1 में बहुत सुंदर बात कहता है, यदि तुम में कोई अधर्म करता पकड़ा जाए, उसने कहा तुम जो मैच्योर हो, तुम जो परिपक्व हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना, संभाल लेना। पर उसने वार्न किया अपनी भी चौकसी करना, कहीं तुम गिर ना पड़ो। जब हम दूसरों के बारे में सुनते हैं हमारा विश्वास डावाडोल हो जाता है, कहानी उनकी रहती है, डावाडोल हम हो जाते हैं। हालेलुया। और शाम तक हमारी स्थिति ऐसी होती थी, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि कुछ तो सुना है जो अंदर आ गया है। इसलिए बाइबल कहती चौकस रहो कि क्या सुनते हो। योना ने परमेश्वर के वचन को सुना। नंबर 1, उसने परमेश्वर के वचन को अनदेखा कर दिया, उसने स्ट्रगल का चुनाव किया। हालेलुया। विश्वासी अगर स्ट्रगल में है तो वो स्ट्रगल का चुनाव खुद कर रहे हैं। धन आपके पास नहीं आएगा ऐसा नहीं लिखा है, धन आपके पास आएगा। समस्या रोज आपके पास आएगी, उसको रहने देना नहीं रहने देना आपका मतलब, वो आपको देखना है। किससे छिपा रहे हो? परमेश्वर से। हालेलुया। झूठ सबसे घातक है। झूठ जो है आपके आध्यात्मिक जीवन को निचोड़ देता है। झूठ जो है शत्रु के लिए दरवाजे खोल देता है। झूठ आकर के आपके रिलेशंस को किल कर देगा, अशांति हो जाएगी संबंध में। ऐसा लगेगा कोई अब आशा नहीं रही, निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि शत्रु ने घर को और संबंधों को पूरी तरह से निचोड़ना शुरू कर दिया। सही है गलत है? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? योना को पानी में डाल दिया गया। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, आगे की कहानी अगले सप्ताह। पर सुनो की वर्ड क्या है। परमेश्वर का वचन आपके पास है, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चुनाव करोगे तो 2025 आपका आनंद का वर्ष होगा। अगर आपने आपके बच्चों को परमेश्वर का वचन दे दिया और वो उसकी तरह से अपने जीवन को जीने लगे,
इस वर्ष में बच्चे आपके फ्लरिशमेंट देखेंगे। वो जहां जाएंगे वो मसीह यीशु के नाम से जाने जाएंगे। उनके जीवन में विटनेस होगी, वो भरपूरी को देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को ले लिया है। मरियम फलवंत तब तक नहीं हुई जब तक उसने नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जैसे उसने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए, तुरंत वचन ने देह को धारण कर लिया। जैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार आप कह दोगे प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगी, इस घर में शांति बोलती हूं, उस घर के अगेंस्ट में हर केस खारिज हो जाएगा। हालेलुया। आप करके देख लो। आमीन। आप कहां जाना चाहते हैं? मैं इस मैसेज को अधूरा छोड़ रहा हूं, जानबूझ के छोड़ रहा हूं, क्योंकि अगले सप्ताह में इस पे और बेहतर तरीके से भेजा जा रहा है तो जाना है, भेजा जा रहा है तो जाना है। जाना वही है जहां भेजा जा रहा है। भेजा जाना परमेश्वर की ओर से, जगह भी परमेश्वर नियुक्त करता है। नीनवे शहर का नाम परमेश्वर ने कहा, राइट? और योना को चुना कि वो जाए। आपको चुना है, जाओ सारे संसार के लोगों को जाकर यीशु की गवाही दे दो। तो गवाही को बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड मत करो, उसमें मिर्च मसाला मत लगाओ, नहीं तो वो गवाही किसी के जीवन को नहीं बदलेगी। जैसी गवाही हुई है वैसा ही बता दो, किसी न किसी के जीवन को छू लेगी। हालेलुया। अगर तुमने वो ठान लिया 2025 ग्लोरियस वर्क, ग्लोरियस महिमा में। बहुत सारे लोग जीवन जी रहे हैं घर में तंडोले बंडोले, मैं डोलो तू डोले। मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपके घर में जस्ट जैसे फिल्मों की मूवी चलती है, चर्च में आए तो बहुत बिलीवर दिखाई देंगे, घर में गए तो वो सब कुछ होगा जो संसार में होता है। आप कंप्रोमाइज करते हो। आपको देखना है कंप्रोमाइज करना है या नहीं करना है, क्योंकि कंप्रोमाइज लाइफ के लिए कोई भी रिवार्ड नहीं है, किसी भी प्रकार का रिवार्ड नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि बलिदान बेहतर है, पर परमेश्वर कहता आज्ञा माना बलिदान से बेहतर है। है लिसनिंग? मैंने परमेश्वर के बड़े प्रायोजन को देखा है 2-3 दिन पहले, और मैं गंभीर हो गया उस बात को लेकर के। पर 2025 मैंने पूरे ईयर इंटरसेशन के लिए चुना है, क्योंकि 2025 आपकी तैयारी का वर्ष होगा। अगर आज आपने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं किया, जो स्थिति है वैसी नहीं रहेगी। या तो आप इधर जाएंगे या चुनाव आपका है। या तो आप, मैं नहीं कह रहा हूं ये, या तो आप अपने चुनाव के कारण नीचे की तरफ विश्वास में चले जाएंगे या फिर ऊपर उठेंगे। पर ये कैसे होगा? केवल आपके चुनाव के कारण। क्लियर है? योना ने स्ट्रगल को चुना, परमेश्वर ने नहीं चुना था। परमेश्वर चाहता था कि योना वैसे ही जाकर कह दे जैसा उसने कहा है। पर योना क्यों फेल हो गया? क्योंकि योना का माइंड जो था वो लोगों की गलतियों के ऊपर निर्भर हो गया। उसने उनकी गलतियों के ऊपर अपने ध्यान को लगा लिया है, बजाय इसकी कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो सबको मन फिराव का अवसर देता है। आपके भाई बहन जो आपके इर्द गिर्द, जिन्हें आप पसंद नहीं करते, वो भी तो शत्रु के वश में है। अगर तुम उनसे नफरत करने लगो तो उन्हें कैसे लाओगे? आज वो सत्य का विरोध कर रहे हैं, तुम्हारा नहीं। किसका विरोध कर रहे हैं? सत्य का विरोध। तुम्हारा विरोध नहीं कर रहे हो, सत्य का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर सत्य है। हालेलुया। इसको रिपेयर करना है तो सबसे पहले जहां से दरवाजा खुला उस झूठ को कट कर दो। प्रभु सॉरी, मेरे से ये हो गया है, नहीं मैं अब इसको नहीं लेगा, नहीं मैं अभी इसे क्लोज कर दूं।
जैसे ही आप क्लोज करोगे और उससे ब्रेक करोगे जो आपने बोला है, तुरंत रेस्टोरेशन देखना, तुरंत रेस्टोर कर देगा परमेश्वर, हर रिलेशन को रेस्टोर कर देगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब रेस्टोर हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2025 को अपनी तैयारी का वर्ष करके ले लीजिए। बदलाव की आवश्यकता है। रिलीजियस होकर काम करोगे तो जैसे हो वैसे ही रहोगे, और नाटकीय बन सकते हैं, क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो हम सोचते हैं, हम वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर चाहता है। अगर हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है, हमारे जीवन में नहीं, हमारे पूरे परिवार में बदलाव होगा। आमीन, आमीन। 2025 में तुम्हारी मम्मी उद्धार पाने पर है। 2025 में तुम्हारी मम्मी उद्धार पाएगी। 2025, लेकिन आप नकारात्मक ज्यादा बोल रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। इसे बंद कर लो, वो बोलो जो वचन है, देखो फिर चेंज। जो नहीं बदला वो भी बदलेगा। हालेलुया। सही है? नहीं है? नहीं पास्टर जी आप बहुत आज तो आप गरज पड़े हो उसके लिए। किसके लिए? फेसबुक के लिए? नो, मैं नहीं कर रहा। मैंने शोषण होते हुए देखा है। मैंने फेसबुक से लोगों को दुष्टात्मा से ग्रसित होते देखा है। मीडिया पर जब बच्चे इन्वॉल्व हुए, मैंने उन्हें दुष्टात्मा से ग्रसित देखा है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनको डॉक्टरों ने खराब कर दिया। कई बच्चों की दवाइयां बंद नहीं हुई अभी तक, उनको नींद नहीं आ रही है। ये डॉक्टर नहीं जानता क्यों नींद नहीं आ रही है। उनको डॉक्टर सेडेशन देना शुरू कर दिया, उनको नींद की दवाइयां देना शुरू कर दिया जिससे वो सो जाएं, और एक समय में वो हैबिचुअल हो गए और आदी हो गए हैं, अब उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पास वे है आपके बच्चों को छुड़ाने का। यह हो नहीं सकता कि परमेश्वर का वचन फेल हो जाए। आप परमेश्वर के वचन को लेकर इस्तेमाल करना शुरू करो, तुम परमेश्वर के वचन के कामों को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। मीडिया पर बच्चे रहे तो नुकसान उठा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ रहे तो बच्चे बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसके कंक्लूजन का, इसके रेवलेशन का अगले सप्ताह तक इंतजार कीजिए। आमीन। क्या आप आशीषित हुए? पर वचन ले लीजिए जैसा उसने कहा है। आमीन।